एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं कि आतिशी के द्वारा जारी की गई चिट्ठी की जांच होगी। उन्होंने एक लेटर दिखाया था और ये कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये निर्देश है जल समस्या को लेकर के। और वहीं ईडी ने दूसरी तरफ कहा है कि हेडक्वार्टर में किसी भी तरीके से कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री को। और अगर मुख्यमंत्री को केजरीवाल को ये कंप्यूटर लैपटॉप नहीं दिया गया है तो आखिरकार ये टाइप की हुई चिट्ठी कहां से सामने आती है, इसे लेकर के बीजेपी भी हमलावर थी। और दूसरी तरफ अब इस चिट्ठी की जांच भी हो सकती है। ईडी का भी यही कहना है कि हम जांच करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे कल मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी। और अगर ये चिट्ठी जेल से बाहर आई है तो कौन है जो मुख्यमंत्री की सहयोग कर रहा है। पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली के पांडव नगर में नाबालिग से रेप का मामला, आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप का ये मामला, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पांडव नगर में नाबालिग से रेप को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को नियंत्रित किया। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग तेज होती जा रही है। दिल्ली के पांडव नगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाम के वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं, लेकिन पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, जिसके बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन अभी भी नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है और वो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शाम को हमें इत्तला मिली थी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से कि एक 4 साल की बच्ची अपनी मदर के साथ आई है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग और पेन है। इमीडिएटली हम लोगों ने केस रजिस्टर किया और जैसा कि बच्ची ने बताया था कि वो ट्यूशन पढ़ने गई थी, उसके ट्यूशन टीचर ने उसको अकेला पाके उसके प्राइवेट पार्ट्स टच किए थे, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था। तो इमीडिएटली हमने अक्यूज्ड को भी हिरासत में ले लिया और आगे अब उचित कार्रवाई कर रहे हैं। अक्यूज्ड कौन है मैम, कुछ प्रोफाइल के बारे में पता लग पाया? प्रोफाइल के बारे में मैं अभी नहीं बताना ठीक समझती, बिकॉज अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ रूमर्स वगैरह फैलाए जा रहे हैं। तो अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक ही अक्यूज्ड इन्वॉल्व था जितना हमें पता चला है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप करने वाला एक दूसरे समुदाय का युवक बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये पांडव नगर का घर है। बताया जा रहा है कि बच्ची इस घर में ट्यूशन पढ़ने आती थी। ये भी बताया जा रहा है कि कल शाम को बच्ची जब यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने पहुंची तो ट्यूशन टीचर वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसका जो भाई, जिसकी पहचान अप्पू के तौर पर हुई है, वो घर पर था। उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया। बच्ची रोते रोते घर गई, अपनी आप भी थी, अपने परिवार को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और अभी आप देखेंगे उसके घर के बाहर पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन लोग गुस्से में थे। उन्होंने यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उसमें जो है साफ तौर पर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि जो पहली मंजिल का जो घर आप देख रहे हैं, इसी में ट्यूशन की जो क्लासेस है वो बच्ची यहाँ पर लिया करती थी। बच्ची को पहले नज़दीक के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे एम्स रेफर किया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है, बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर कि दूसरे समुदाय के युवक ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। इस गली में जितनी भी गाड़ियाँ थी उसको आप देखेंगे कि इस तरीके से तोड़ा गया है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कांच हर जगह यहाँ पर बिखरा हुआ है और लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर कि त्योहार का दिन है, होलिका दहन है आज, लेकिन इस बीच दूसरे समुदाय के जो युवक है वो इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। और आप आगे देखेंगे कि पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। डीसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं। और इस गली से जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो भी ऑटो या जो भी चीज़ यहाँ पर खड़ी थी उन सब पे जो एक तरीके से प्रदर्शनकारी थे उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू की है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा इस बात को लेकर कि त्योहार के दिन इस तरीके की वारदात को अंजाम देना। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह यहाँ पर ना फैलाई जा सके। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पांडव नगर इलाके में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद तोड़फोड़ यहाँ पर जो है वो की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखे। आरोपी इस मामले में उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसका क्या प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन ट्यूशन पढ़ने बच्ची आई थी, ट्यूशन टीचर घर पर मौजूद नहीं था, तो उसके भाई ने उस बच्ची के साथ एक तरीके से प्राइवेट पार्ट टच किए। जो सेक्शंस पॉस्को के चलते लगते हैं उसमें रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप करने वाला एक दूसरे समुदाय का युवक बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये पांडव नगर का घर है। बताया जा रहा है कि बच्ची इस घर में ट्यूशन पढ़ने आती थी। ये भी बताया जा रहा है कि कल शाम को बच्ची जब यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने पहुंची तो ट्यूशन टीचर वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसका जो भाई, जिसकी पहचान अप्पू के तौर पर हुई है, वो घर पर था। उसने बच्ची के और एक और बड़ी खबर, गोरखपुर में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। भ्रष्टाचारियों का अंत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सनातन धर्म ही
हमारी पहचान है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में यह बात कही है और गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री ने होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात भी कही, उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों का अंत जरूरी है और ये इशारा, ये संकेत सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ थे। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। देश के बारे में सोचना होगा। देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। होली का एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का, और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में होलिका दहन से पहले देश होली पर्व के रंग में सराबोर है। हर तरफ रंग भरे त्योहार को लेकर जश्न, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों के साथ में फूलों की होली खेली। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में भी भक्त रंगों में सराबोर नजर आए। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी बड़वानी में अनोखे अंदाज में उन्हें देखा गया। सीएम मोहन यादव ने आदिवासियों के बीच में ढोल बजाते और वो थिरकते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। हिमाचल के कुल्लू से भी शानदार तस्वीरें आई। कुल्लू में ढोल नगाड़ों के साथ में टोलियों में जुटे लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई। जम्मू में भी आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए इलाकों में भी जश्न मनाते हुए जवान नजर आए, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी होली की देते हुए जवान दिखाई दे रहे हैं। तो गोरखपुर, बड़वानी, कुल्लू, मथुरा, देहरादून, जम्मू में होली का जश्न।